उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। संत महात्मा बता रहे हैं कि अब ये जागने की बारी है। ये मुसाफिर, तू इस संसार में मुसाफिर है। आखिर तेरा काम क्या था? तुझे ठहरना कहाँ था? आओ संत महात्माओं। तो संत महात्मा इस ओर चेतन कह रहे हैं कि अब जाग जा, अब भोर हो गई है, अब रैन कहाँ, अब रात्रि कहाँ जो सोवत है। और यदि तू सो गया, आखिर इंसान कैसे सो गया इस संसार में आन करके? आओ संत महात्माओं, बिजनेस के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। यदि बेटे या बेटी की शादी करें तो हम बहुत सारा समय निकाल लेते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं। लेकिन बात आती है परमात्मा के भजन के लिए, बात आती है सत्संग के लिए, बात आती है सेवा के लिए, तो होता क्या है? हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। संत महात्माओं, हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे दातार ने दिए। आओ संत महात्माओं, तो कुछ घड़ी, कुछ क्षण, कुछ पल हमें ऐसे निकालें जो इस परमपिता परमात्मा की याद में हमारा समय बीते, इसकी इबादत, इसकी भक्ति में हमारा समय गुजरे। ऐसा समय हमें निकालना चाहिए, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, कह रहे एक बार यदि समय निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं। एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाता है संत महात्माओं, उसे लगाना चाहे दोबारा से, लेकिन वो लग नहीं सकता, क्योंकि अब वो टूट चुका है। ठीक इसी तरीके से एक बार ये जो समय जो आपके हाथ में था चला गया, वापस नहीं आ सकता। यदि आज संडे है तो आओ संत महात्माओं, ये संडे वापस नहीं आएगा, आएगा तो फ्यूचर का संडे आएगा, तारीख बदल जाएगी, समय बदल जाएगा। तो इस ओर संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का? अरे आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान कौन से भावी सपनों में खोया पड़ा है, कौन से सपने संजो रहा है, क्यों फ्यूचर के भविष्य में खोया पड़ा है? क्या वर्तमान में कुछ हाथ नहीं लगा? आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। दातार ने बड़ी कृपा की है, हमें वर्तमान दे दिया, हमें वर्तमान में जीना है, हमें इस समय गुणगान गाना है, हमें सदगुरु का एहसान मानना है, हमें संतों का एहसान मानना है। क्योंकि जब सतगुरु हमारे हिस्से में आते हैं तब ये परमात्मा हमारे हिस्से में आता है। जब संत हमारे हिस्से में आते हैं तो ये परमात्मा हमारे हिस्से में आता है। आओ संत महात्माओं, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि मरने के बाद कोई दावा नहीं कर सकता कि मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। आओ संत महात्मा, जो कुछ हो सकता है वो जीते जी ही हो सकता है। संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे, जब अंत में तेरे कार्यों का लेखा जोखा होगा तो तेरी जब बायोग्राफी सामने होगी तो वही बात होगी कि सजन रे झूठ मत बोलो, ये आपने ही किया था, ये किसी दूसरे ने नहीं किया। क्योंकि हर इंसान की यानी क्या वीडियो फिल्म बन रही है। आओ संत महात्माओं, कुछ ऐसा काम कर गुजरें, कुछ ऐसे कार्य कर लें, कुछ ऐसी सत्संग कर लें, कुछ दूसरे की भलाई कर लें, कुछ मानवता के काम कर लें, कुछ दूसरे का परहित कर लें। क्योंकि परहित में क्या है? धर्मी वही है। शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है? कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ए मेरे प्यारे संतों, दूसरों का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का अहित करना, दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को गालियां देना, दूसरे का माल चुराना, इससे बड़ा कोई अहित नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल होए। तो आज दातार ने कृपा करी, भक्ति के मायने बता दिए। निरंकार हमारे हिस्से में आया, ये संत हमारे हिस्से में आ जाए तो दातार कृपा करे, सभी को सद्बुद्धि दे, और ये जो निरंकार हमारे हिस्से में आया अंतिम सांस तक ये तोड़ निभ जाए। संत महात्माओं की चरण धूलि में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। परमात्मा इस निरंकार, इस अजर अमर अविनाशी निर्गुण के
याद में ध्यान करते हुए, इसका स्मरण करते हुए यदि हमारा जीवन व्यतीत हो जाए तो हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन बदल गया, समझो हमने परम गति पा ली। आओ संत महात्माओं, तो हमें याद में बिताना है इस दातार की जीवन, याद में बिताना है सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन। ये जीवन का जब आधार बन जाएगा तो जीवन में खुशहाली आ जाएगी। प्यारे संतों, परम प्यार से और मिलकर के बोलिए धन्यकार जी।